गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की हमारी क्लास वोकैब की होने वाली है। इसमें हम कुछ वर्ड के मीनिंग देखेंगे, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे और उनका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन भी देखेंगे और उनका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा शाय। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा शाय और इसका मतलब है संकोची या शर्मिला। शाय वर्ड के सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा इसका बैशफल। बैशफल इसका भी मतलब वही है, ये इसकी स्पेलिंग और ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा बैशफल। इसका भी मतलब वही संकोची शर्मिला और इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉय। कॉय ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और ये इसका प्रोनाउंसिएशन है काय। उसका तीसरा हो जाएगा डिफरेंट। डिफिडेंट। डिफिडेंट इसमें वर्ड स्ट्रेस डी पे आएगा। डिफिडेंट। डिफिडेंट इसका मतलब हो जाएगा आत्मविश्वासहीन, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो उसको डिफिडेंट कहते हैं, डिफिडेंट। और इसका चौथा सिनोनिम हो जाएगा हेजिटेंट। हेजिटेंट ये है पे वर्ड स्ट्रेस है पे आएगा और हेजिटेंट ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और उसका मतलब हो जाएगा झिझकने वाला। ठीक है, तो शाय के हमने 4 सिनोनिम देखे हैं, कॉय, डिफिडेंट, हेजिटेंट। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। अब इसके एंटोनिम हो जाएंगे बोल्ड। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, जिसका मतलब हो जाएगा आत्मविश्वासी और निडर। तो शाय यानी हमने देखा संकोची शर्मिला है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बोल्ड। इसके अलावा ये ब्रैश, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और इसका मीनिंग हो जाएगा टू कॉन्फिडेंट एंड डायरेक्ट। और ये भी इसका एंटोनिम्स ही है, कॉन्फिडेंट ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और यह प्रोनाउंसिएशन कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास से भरा। ये हमारा दूसरा वर्ड हो जाएगा डिफिनिटिव। डिफिनिटिव इसमें वर्ड स्ट्रेस फी पे आएगा और ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा डिफिनिटिव। डिफिनिटिव इसका मतलब हो जाएगा इन फॉर्म दैट कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव, यानी कि उस स्थिति में होना जिसको चेंज नहीं किया जा सके या इम्प्रूव नहीं किया जा सके, जो फिक्स हो गई है। उसके सिनोनिम्स है लिमिटिंग। लिमिटिंग ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और इसका मीनिंग ये प्रतिबंधात्मक और ये इसका प्रोनाउंसिएशन लिमिटिंग। उसी तरह से इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा फाइनल। फाइनल ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन फाइनल। इसका मतलब हो जाएगा अंतिम, निर्णायक या जिसे बदला ना जा सके। और इसका तीसरा सिनोनिम हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और ये इसका प्रोनाउंसिएशन पॉजिटिव। इसका मतलब हो जाएगा सुनिश्चित या पक्का। डिफिनेटिव वर्ड के और सिनोनिम्स हो जाएंगे कंक्लूसिव। कंक्लूसिव अल्टीमेट। अल्टीमेट यानी जिसको बदला ना जा सके। डिसाइसिव। डिसाइसिव यानी निर्णायक। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट उसका भी मतलब वही हो जाएगा जिसको बदला ना जा सके। डिफिनेटिव के एंटोनिम्स या अपोजिट देख लेते हैं। तो इसका पहला ये हो जाएगा इनकन्क्लूसिव। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा इनकन्क्लूसिव। इनकन्क्लूसिव ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट लीडिंग टू ए डेफिनेट डिसीजन और रिजल्ट, यानी जो किसी निश्चित परिणाम की ओर न ले जाए, अनिश्चायक, अनिर्णायक। इसका सेंटेंस में यूज़ देखते हैं एन अनकन्क्लूसिव डिस्कशन, यानी कि एक अनिर्णायक वार्तालाप। और दूसरा हो जाएगा इनकन्क्लूसिव एविडेंस, यानी अनिर्णायक वो एविडेंस यानी गवाह सबूत ये। और इसका विलोम, इसका एंटोनिम तो पता ही है, कंक्लूसिव का ये है एंटोनिम। डिफिनिटिव का ये एंटोनिम्स फिर ये हो जाएगा इनडिसाइसिव। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और इसका प्रोनाउंसिएशन ये हो जाएगा इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट एबल टू मेक डिसीजन इजीली, यानी शीघ्र निर्णय करने में असमर्थ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा अबैश। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा अबैश। अबैश इसका मीनिंग हो जाएगा अनादर, अपकर्ष, किसी को अपमानित करना, मानहानि करना, नीचा दिखाना आदि। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिग्रेड, डिसग्रेस, ह्यूमिलिएट, डिमीन, डिसऑनर, स्टिग्मेटाइज।
और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, के एंटोनिम हो जाएंगे अबेस के बिल्डअप, स्टीम, कॉम्प्लीमेंट, एक्सपेंड, एक्सटेंड, एलिवेट, इन्हेंस। तो अब इन सभी वर्ड्स का अच्छे से एक एक का एनालिसिस करते हैं डिक्शनरी से। चलिए देखते हैं। अब इसका पहला सिनोनिम हो जाएगा अबैश का, ये इसका सिनोनिम है डिग्रेड, डिग्रेड। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा डिग्रेड। ठीक है, ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक पीपल रेस्पेक्ट समबडी लेस, यानी किसी के सम्मान को घटाना। इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा इट्स द सॉर्ट ऑफ फिल्म दैट रियली डिग्रेड्स वुमेन, यानी कि ये इस तरह की फिल्म है जो कि महिलाओं के सम्मान को कम करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा इसका अबैश का डिसग्रेस। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और इसका ये प्रोनाउंसिएशन होगा डिसग्रेस। ये नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है, इसलिए अनकाउंटेबल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होती है। और इसका मीनिंग हो जाएगा द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग रेस्पेक्टेड बाय अदर पीपल यूजुअली बिकॉज यू हैव बिहेव्ड बैडली, यानी कि प्राय बुरे आचरण के कारण सम्माननीय स्थिति नहीं होना, क्योंकि आपने कुछ बुरा व्यवहार किया है। ठीक है, और सार्वजनिक बदनामी, ये भी इसका ही मीनिंग है, अपशय। और इसका सेंटेंस में यूज होगा शी लेफ्ट द कंपनी इन डिसग्रेस आफ्टर एडमिटिंग स्टीलिंग फ्रॉम कलीग्स, यानी कि उसने ये स्वीकार कर लिया कि उसने अपने कलीग्स से कुछ चोरी वोरी करी है, इसलिए उसने इस डिसग्रेस यानी कि इस बदनामी की स्थिति में ये कंपनी छोड़ दी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में यूज़ इसलिए देखते हैं ताकि अपन को ये वर्ड का मीनिंग अच्छे से याद हो जाए। सेंटेंस में यूज़ करने से वर्ड का मीनिंग याद हो जाता है अच्छे से। अबैश का नेक्स्ट सिनोनिम हो जाएगा ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट। ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक समबडी फील वेरी इम्प्रेस्ड, यानी किसी को नीचा दिखाना, अवमानित करना। इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड व्हेन द टीचर लाफ्ड एट माई वर्क, यानी जब टीचर मेरे काम पे हंसी तब मैंने बहुत शर्मिंदा महसूस किया था। अबैश का नेक्स्ट सिनोनिम हो जाएगा डिसऑनर, डिसऑनर। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा डिसऑनर। इसमें ये आर साइलेंट रहेगा, ऐसे बोलेंगे इसको डिसऑनर। वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू डू समथिंग बैड दैट मेक पीपल स्टॉप रेस्पेक्टिंग यू और समबडी और समथिंग क्लोज टू यू, यानी बदलामी लाना, लांछित होना, गलत काम करते हैं इसलिए लांछित होना या बदनाम होना। ये इसका नेक्स्ट सिनोनिम है अबैश का स्टिग्मेटाइज। ये इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और प्रोनाउंसिएशन होगा स्टिग्मेटाइज। इसमें ये आई जेड ई है, इसकी जगह कभी आई एस ई भी हो सकता है। तो मैंने पहले जो स्पेलिंग दिखाई थी उसमें ये लिखा था मैंने, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक समबडी फील अनइम्पोर्टेंट और एज इफ़ दे आर वेरी बैड एंड डिज़र्व डिसअप्रूवल, यानी कलंकित करना, धब्बा लगाना, किसी को अपमानित करना, वही सेम ही मीनिंग है इसके। अब ये अबैश के एंटोनिम्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड यानी फैलाना। वर्ब है ये, ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों तरह से यूज़ हो जाती है। इसका मीनिंग है टू बिकम और मेक समथिंग बिगर, यानी किसी को ये जैसे समथिंग है और सम बड़ी होता तो किसी के बारे में बड़ा चढ़ा के बात करना, किसी के बारे में इसकी प्रशंसा फैलाना या उसके बारे में बड़ा चढ़ा के बात कराना। तो ये भी उसका अबैश का अपोजिट ही हो जाएगा। अबैश यानी निंदा करना और एक्सपेंड यानी किसी की पर्सनैलिटी को और अच्छे से बड़ा चढ़ा के किसी के बारे में बात करना। तो ये भी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इसका नेक्स्ट एंटोनिम हो जाएगा एलिवेट। ये यहाँ पे वर्ब है। अगर ये नाउन होता तो इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की तारीफ़ करना, उसके बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलना। और इसका ये इन्हेंस, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा अबैश यानी किसी को नीचा दिखाना या कमतर महसूस कराना, और एनहेंस यानी किसी को बेहतर दिखाना या उसको और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के जिसके बारे में बोलना। ये तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का मीनिंग दिया हुआ है। अगर ये नाउन होता तो उसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ को और अच्छा से दिखाना, और अच्छा दिखाना, किसी की क्वालिटी को और अच्छे से दिखाना। तो ये भी है ये इसका। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू। तो जैसे अबैश का मीनिंग था किसी की निंदा करना, अपमानित करना किसी को, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है और इसका मीनिंग हो जाएगा ए स्टेटमेंट और एक्शन दैट शो एडमायरेशन फॉर समबडी, यानी कि किसी की प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट करना। तो पीपल ऑफन पे हर कॉम्प्लीमेंट्स ऑन हर पियानो प्लेइंग, यानी कि लोग उसकी पियानो प्लेइंग की तारीफ़ करते हैं। तो ठीक है, ये इसका अबैश का अपोजिट या एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट।